मैं केवी न्यूज़ का तहे दिल से, दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। पिछली बार भी इन्होंने जो है इस न्यूज़ को बनाया और बहुत फ़ायदा पहुंचा। याजी सेट मेन रोड में इनका जो स्टूडियो है, मैं मुदस्सिर साहब को भी एक मुबारकबाद देता हूं कि हमारे इस इलाके में एक स्टूडियो है और बहुत गर्व की बात है हम लोगों को। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था पिछली बार। इस बार भी इंशाल्लाह इन्हीं के चैनल के जरिए से जो है लोगों तक मैं ये बात पहुंचाया हूं। अब जरूर से जरूर इस काम में मदद करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सादिक अहमद है, इंदिरा गांधी रोड में रहने वाला हूं। पिछली बार नवंबर 13, 2021 में जो है मैंने केवी न्यूज़ के जरिए से मस्जिद मामूर के बारे में अवाम के सामने जो है मस्जिद के मसले को लेकर रखा था। तो उस टाइम मुझे उस न्यूज़ वायरल होने के बाद उस मस्जिद का मीनार के काम से लेकर जो भी उस इमारत का ज़रूरत का काम था, उसके लिए आप लोग सभी तमाम लोग जो है, मुझे यहाँ तक के बेंगलोर से वसीम भाई के नाम से एक शख्सियत ने फ़ोन करके गूगल पे करके ताउन किया था। तो इस लिहाज से मैं तमाम लोगों का जो है दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों ने मेरे उस स्टेटमेंट को देखकर, केवी न्यूज़ के जरिए से जो भी मैं स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट को देखकर, उस न्यूज़ को देखकर आप लोगों ने ताउन किया और उस मस्जिद का काम करने में बहुत सारी मदद मिली। उस काम को अंजाम देने में मुझे बहुत आसान हुई। तो फिर से दोबारा और एक मसला आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। उस मस्जिद के ताल्लुक से पिछली बार जब मैंने आप लोगों से बात की थी, उस टाइम मैं सिर्फ एक मोहल्ले का मुखामी था, एक मुखामी की हैसियत से बात किया था। आज जो है मैं उस मस्जिद और मदरसे का एक अडॉप्ट मेंबर, एक जिम्मेदार के नाते आप लोगों के सामने मैं एक अपील करता हूं, ये गुजारिश करता हूं कि उस मदरसे का तामीरी काम बहुत सारा अधूरा है। पूरा काम जो है मुकम्मल नहीं हुआ। पिछली कमेटी वाले जो जिम्मेदार अहबाब हैं, उस काम को पूरा करने के लिए 3 लाख अमानत के तौर पर खर्च लेके उस काम किया था, पर फिर भी अधूरा है काम अधूरा रहने की वजह से मैं भी उसकी कोशिश में था। मैं यहां तक के सनपुर वाले सुभान साहब तक भी मैं गया था। उनकी तरफ से एक रेड में आए थे, अहमद भईगर को बोलते, उन्होंने आए पूरी रिपोर्ट बनाए। तकरीबन 1.5 साल पहले की बात बोल रहा हूँ। जो भी वहां का काम था मैं उनको काम बताया, फोटो वगैरह लिए उन्होंने। अभी तक उन्होंने उस टाइम में बोले थे नंबर से काम करती सो हमें, इससे पहले जो भी मस्जिद और मदरसे का काम है वो मुकम्मल होने के बाद हमें यहाँ को हमें कर को देती बोले। तो वक्त गुजरते जा रहा, मैं और दूसरी जगह भी कोशिश कर रहा हूँ और हमारे कमेटी के जिम्मेदार भी जो है कोशिश कर रहे हैं। 15-20 बच्चे से मदरसा शुरू हुआ। सो आप लोग देखे रहेंगे अक्टूबर 7 तारीख को सीरतुन नबी का एक जलसा होता। उस जलसे में 120 बच्चे को हम इनामत तस्कीम करते। तो एक हादसा होने से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। उस मदरसे में बच्चे को पढ़ा सकते हैं, अंदर पूरा काम होता है, लेकिन बाहर स्टेयर केस को रेलिंग्स नहीं है, ऊपर तमाम तारसी को जो है पैराफिट वॉल नहीं है। तो मेरी नजर पड़ी 1-2 बच्चे, खेलने के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, ऐसे तमाम 70 लड़कियां हैं और 50 लड़के हैं। पूरे 120 बच्चे का मदरसा है। खेलते खेलते वो गिर भी सकते थे। मैं अगर मेरी नजर पड़ को मैं नहीं जाता तो आप वीडियो में देख सकती, 15 से 16 फीट ऊपर है, अगर गिरते तो कुछ भी हो सकता था। तो इसकी फिक्र करते हुए मैं आप लोगों के सामने आया हूं। वो पैराफिट वॉल बेहद जरूरत है। पैराफिट वॉल होना
और रेलिंग्स होना, और मदरसे के कंपाउंड की दीवार जो है सिर्फ 6 फीट की दीवार है। एक इंसिडेंट एरिया ऑलरेडी हमारे कॉर्पोरेटर के एडवाइस से जो है मैं वहां तमाम 7 डिजिटल कैमरेज डला को हूँ। उन्होंने मुझे पहले बोले थे यहाँ को पहले कैमरे डलो, क्या नहीं तो भी कैमरे डलाओ बोल को, उनके एडवाइस के ऊपर उनके बोलने के बाद में हमको कैमरे भी डला को। फिर भी 6 अड़ी दीवार है कंपाउंड की दीवार, वो दीवार हाइट करना जो जरूरत अब फिलहाल जरूरत है। हर बार बच्चे की निगरानी में रहने नहीं होता, उस्ताद आने से पहले बच्चे आती मदरसे को, क्या भी कमो पेश हो जाएगा अगर को बोल आप लोगों के सामने आको हूं। मैं कमर्शियल जगह के इदारे को देखता हूं कि डेवलपमेंट के ऊपर डेवलपमेंट होते रहता है, लेकिन ऐसे स्लम एरिया में कमजोर तकवे में रहने के इदारों को आप लोग जरा फिक्र करो, उसे आपको आगे बढ़ चढ़ को पिछली बार की तरह इस बार भी जो है ताउन करो। मदरसे का जो अब डेंजर्स जो मैं जो बोल रहा वो बहुत डेंजर है। बच्चे की निगरानी में हर वक्त हर हमेशा रहने होता नहीं, बच्चे की नादानी अक्ल कुछ भी हो सकता, बिल्कुल पैराफिट वॉल नहीं है, स्लिप हो तो मिस हो तो बच्चे हाथ को नहीं मिलते, ऐसे हालात है। तो ये छोटा मोटा बजट का होता था, हमारे कमेटी में बैठ को हमें राय मशुरा कर को कुछ भी कर सकते थे, थोड़ा लंबा बजट का काम है ये। कमेटी वाले भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों से एक आजिजाना गुजारिश है कि आप जो भी साहिब हैसियत के लोग हैं, मैं उनसे आजिजाना गुजारिश करता हूं पिछली बार की तरह इस बार भी आगे बढ़ चढ़कर आप वो काम कराने में हमारी मदद करो। और रही दूसरी बात, मैं पिछली बार ये मदरसे के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था कि जो भी मैनेज करने वाले मदरसे को और स्कूल, मैं यहां तक भी एक स्टेटमेंट दिया था, स्कूल चलाने वाले भी आपको स्कूल चला सकती को बोल को। तब ताज मोहम्मद खान साहब के बेटे नबील खान साहब आए थे, आपको मेरे से मुलाकात करे, एजुकेशन गाइडलाइन के बारे में उन्होंने बताए मुझे। उसके बाद बेहतर है कि मदरसे के साथ साथ स्कूल चलाने की मैं अपील कराया था। तो उन्होंने मुझे एक वहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट का गाइडलाइन उसका कानून बताया, बताने के बाद अब कोशिश करेंगे अगर को बोल को उन्हें एक हौसला अफजाई कर पाओगे मेरे, उसका नतीजा क्या भी नहीं निकला। अब मैनेज करने के वास्ते इनकम भी नहीं है, मदरसा और मस्जिद की एक ही चक कमेटी, मैनेज करने के वास्ते मदरसों को खास क्या भी इनकम नहीं है। इनकम नहीं रहने की वजह से हमें मीडिया के जरिए से लोगों तक बात पहुंचा, यह कहां तक सही है गलत है या अल्लाह बेहतर जाने, इसे कोई दूसरा नाम देने की जरूरत नहीं है। और मेरा मंसूबा, मेरा मकसद जो है, मैं मीडिया के सामने आना, इदारे को सामने रख को बात करना, मेरा मकसद वहां का जो काम होना है, आज मैं उसकी फिक्र करते हुए एक स्टेटमेंट देने की वजह से मुकम्मल काम हुआ। तो इसी वजह से फिर एक मेरा स्टेटमेंट है जो है ये एक डेंजर है, ये अगर बच्चे को फर्क भी हो सकता है, इस लिहाज से मैं मीडिया का सहारे से इस केवी न्यूज के जरिए से जो है मैं आप लोगों को आजिजाना गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि आप लोग आकर जो जरूरत का काम है जल्द से जल्द करा को देने की कोशिश करें।